आज मैं बातें करने वाला हूं सिक्योरिटी फॉर जनरेशन की बात करते हैं, आपके फैमिली के सिक्योरिटी के बारे में। जो भी सिर्फ 15 साल के अंदर नौकरी छोड़कर जाना चाहते हैं या जा रहे हैं या चले गए हैं, उनका ऑन एन एवरेज एज होता है 33 साल से 35 साल। या जो ऑफिसर्स 20 साल सर्विस करने के बाद नौकरी छोड़ना चाहते हैं या छोड़ के जा रहे हैं या चले गए हैं, उनका ऑन एन एवरेज एज होता है 40 साल। जब तक आप सर्विस में रहते हैं, आपको ऑन एन एवरेज एक सेलर्स की बात करते हैं जो 15 साल में नौकरी छोड़कर जा रहे हैं, उनका सैलरी होता है लगभग 50,000 रुपया। और इन केस अगर भगवान न करे उनको कल कुछ हो जाता है तो एनडीआई से उनको 50 लाख, अगर वो एसबीआई के कस्टमर हैं, उनके पास डीएसबी अकाउंट है तो 20 लाख रुपए एसबीआई भी देने वाला है। यानी लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास उनको एक चंक अमाउंट मिलता है उनके फैमिली को, और प्लस फैमिली पेंशन मिलता है इनहैंस। लेकिन वो जैसे ही 15 साल के बाद नौकरी छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो उनको एनडीआईएस का कवर नहीं रहता है और एसबीआई का भी वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कवर नहीं रहता है। अब सोचा जाए कि आज के डेट में अगर आपने नौकरी छोड़ के गए तो आपका पेंशन होगा 25,000। आप कहेंगे बिल्कुल मैं बाहर जाके नौकरी करूंगा, सही बोला आपने। बाहर जाकर अगर आप नौकरी करेंगे तो आपका सैलरी ऑन एन एवरेज 50,000, यानी 50,000 प्लस 25,000 टोटल आपका इनकम होता है 75,000 रुपया, जिससे आपका घर चलता है। दोस्तों, अगर भगवान न करे कल कुछ आपको हो गया तो आपके फैमिली का क्या होगा? आपको फैमिली को सिर्फ आपके पेंशन 25,000 रुपया पर जीना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की दुनिया में पेंशन नहीं है और जो आपका सैलरी 50,000 मिल जाता है वो बंद हो गए। आप कहें कि मेरे परिवार, आपके भाई, आपके जो रिश्तेदार हैं देखेंगे, उनके पास खुद का अपना एक फैमिली होता है और अपने बजट कम कर को आपके फैमिली को कितना दिन देखेंगे और कैसे देखेंगे? सभी डिस्ट्रेस में आ जाएंगे। तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करके जाएं जिससे आप न रहने के बाद भी आपका परिवार खुशी पूर्वक रहे। कैसे? तो देखा जाए कि आपसे अनुरोध मैं करता हूं कि आप एक करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लें। मेरा पर्सनल सजेशन मैंने लिया है, एक करोड़ रुपया का टर्म इंश्योरेंस लें जो ऑन एन एवरेज आपको 15,000 से 20,000 की पड़ता है। मैं एसबीआई का लेने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप एसबीआई में भी जाएं, उनको भी सर्च करें जो आपको अच्छा से अच्छा टर्म दे, अच्छा कंडीशन दे, उनका आप 1 करोड़ रुपया की टर्म इंश्योरेंस पक्का लें। क्योंकि आपका परिवार 25,000 रुपया जो पेंशन मिलता है उस पर जी रहा है, उसमें आपका पूरे घर का खर्च खत्म हो जाएगा। तो आपके बच्चे का भविष्य का क्या होगा? कौन देखेगा? कैसे आप छोड़ के गए हैं? तो उसके लिए अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर कहीं फॉरेन पढ़ाना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपया भी ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। अब देखा जाए दूसरी बात, आपको अगर आप स्टेट बैंक का पेंशनर हैं तो आपको पीएआई, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 20 लाख रुपए का, सिर्फ सालाना 1,000 रुपया देने पर आपको 20 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। और 12 रुपया में प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, जो साल भर में अगर आपको 12 रुपया देते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। और 320 रुपया सालाना देते हैं आप तो आपको मिलता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का भी 2 लाख रुपया इन केस ऑफ नेचुरल डेथ। यानी टोटल देखा जाए 1,332 रुपया में आपको 20 लाख रुपया पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एसबीआई के द्वारा, 2 लाख रुपया का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 2 लाख रुपए का आपका नेचुरल डेथ का आपको लगभग 24 लाख रुपए का है। और बाकी ये तो पक्का ले 101% आपको लेना ही चाहिए। और रहा तक 1 करोड़ रुपए के बाद, वो ही आप लीजिए। तो आपका फैमिली आपके न रहने के बाद भी घर में अच्छी तरीके से सुरक्षित और आपके बच्चे का भविष्य अच्छा बन सके। लेकिन कब तक? अगला सवाल उठा कि कितने साल के लिए टर्म इंश्योरेंस लें। सही सवाल है आपका कि टर्म इंश्योरेंस कितने सालों का लें। देखा जाए अगर आपके बच्चे का उम्र 5 साल है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब आप नौकरी छोड़कर जा रहे हैं और बच्चे की उम्र 5 साल है, तो आपको बच्चा जब तक 25 साल का ना हो जाए तब तक लेनी। यानी 5 साल का बच्चा है तो आपको 20 साल का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। आपका बच्चा 15 साल का है तो सिर्फ 10 साल का टर्म इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि बच्चा जो बनना है 25 साल में बन जाता है। अब 25 साल के बाद लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपका परिवार सुरक्षित है, आपका बच्चा पढ़ लिख लिया और खुशी पूर्वक वो अपना एक जीवन चला रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि आप एक टर्म इंश्योरेंस और 1 करोड़ का, अगर आप स्टेट बैंक में अकाउंट है, पेंशन अकाउंट है, तो 20 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, इतने 4 इंश्योरेंस टर्म का पक्का लें। अब बात रही, कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि मेरे पास चंक अमाउंट आया है
और मैं क्या करूं, होम लोन पे कर दूं? बिल्कुल नहीं दोस्त, होम लोन पे नहीं करने का है। होम लोन आपको काम आते रहेगा, वो पैसा आप किसी दूसरी जगह रखें, अगर भविष्य में आपको जरूरत पड़ेगा तो वही पैसे का आप उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इतना सस्ता पैसा, मतलब सपोज होम लोन का इंटरेस्ट है 8.29%। आप बाजार में अगर आपको फिर जरूरत पड़ेगा तो मॉर्गेज लोन लेने जाएंगे, पर्सनल लोन लेने जाएंगे, पेंशन लोन लेने जाएंगे, तो आपको बैंक वाले आपको 10% से ज्यादा, 10 से 15% के बीच में देते हैं। तो सोचिए आपको 8 से 9% पर आपको होम लोन मिल रहा है, तो उस पैसा को होम लोन चुकाने का कोई मतलब नहीं। हाँ, कार लोन है तो चुका दीजिए, पर्सनल लोन है तो चुका दीजिए, लेकिन होम लोन चुकाने का मैं सलाह नहीं देता हूं। वो आपको इनकम टैक्स में भी काम देगा अगर भविष्य में दूसरा कैरियर चुनते हैं तो। अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जो 15 साल में नौकरी छोड़कर जा रहे हैं, और जो भाइयों को अच्छा लगा, तो इस अपने बंधुओं के साथ जरूर शेयर करें और इसके बारे में जरूर बताएं, ताकि लोगों के परिवार खुशी पूर्वक रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।